हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 6:30। अब मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी और आ गई हूँ किचन में बेटी के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। आज मैंने खास कुछ नहीं बनाया, मैं फटाफट, क्योंकि आज मुझे 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट उठने में हो गया था, इसलिए मैंने बस सैंडविच बनाने का सोचा, क्योंकि और कुछ बनाती तो आई थिंक मैं टाइम से टिफ़िन नहीं दे पाती, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने फटाफट निकाली फ्रिज से, कमरे से कह रही हूँ, फ्रिज से निकाली ब्रेड, खीरा काटा और फटाफट उसकी सैंडविच बना दी और उसके टिफ़िन पैक कर दिया। उसके लिए पानी भी भर दिया और टैंग बनाना था, टैंग भी कर दिया। और मैं अब फॉइल में खाना पैक नहीं करती हूँ, पहले मैं फॉइल में ही देती थी, सबको देखती थी फॉइल, बट मैं भी देने लगी तो, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। मैंने बटर पेपर मंगाया है मीशो से, उसी पे मैं सैंडविच हो, पूड़ी हो, रोटी हो, वटेवर कुछ भी हो, उसी में ही करती हूँ। और गर्म के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी आज सुबह से ही, तो मैंने तुरंत से वहीं से पानी पिया। और फिर उसके लिए भी मैंने, बेटी के लिए भी मैंने टैंग बनाया, क्योंकि मैं एक बॉटल में उसको सुबह टैंग ज़रूर देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है, स्पोर्ट्स होता है, असेंबली होती है धूप में, तो डिहाइड्रेट होने का बहुत चांसेस रहते हैं, तो मैं इसे एक बॉटल में ज़रूर देती हूँ। और फिर उधर से काम फ्री होने के बाद मैं पूजा करने में लग गई। मैं सवेरे रोज़ हनुमान चालीसा करती हूँ, तो मैंने हनुमान चालीसा की, दिया विया जलाती हूँ तो वो भी जलाई। और तब तक ये लोग नहा रहे थे, ये लोग रेडी हो रहे थे, इन लोगों को टाइम था, तो उतनी देर में मैंने अपनी पूजा निपटाई, फटाफट आरती वारती करी, धूप बत्ती करी, सब कुछ करा और फ्री हो गई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे आप लोग। आए होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब सुरक्षित होंगे, और व्यस्त तो खैर होंगे ही होंगे, वो तो मुझे पता ही है। तो खैर मैं चाय पी रही थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाती हूँ सुबह सुबह। वैसे आज सुबह सुबह देखो, मैंने टिफ़िन भी बनाया तो भी ब्लॉग बनाया, पूजा कर रही थी तो भी मैंने ब्लॉग बनाया। तो कोशिश करती हूँ कभी, लेकिन क्या हो जाता है, कभी फ़ोन चार्ज नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है। लेट से मुझे याद आया, आज थोड़ा तो मैं उठी भी लेट हूँ, पता है मेरे को। अलार्म बजा और मैं उसको ऐसे तो बंद करके ध्यान रखती हूँ कि हाँ बंद कर दिया है, लेकिन उठ रही हूँ। आज एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मैं फिर से एकदम मेरी आँख लग गई और 5 से 10 मिनट के लिए मैं ज़्यादा ही सो गई। तो वो उठने में जो मुझे लेट हुई, तो फिर मुझे उठाने में तो उनको भी लेट हुआ, तो फिर सभी का साइकिल बिगड़ गया और साइकिल पंचर हो गई। खैर मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएगी, या अगर पहुंच भी गई तो शायद गेट बंद हो जाएगा, सभी कुछ लग रहा था, लेकिन नहीं, सब कुछ सही हो गया। पहुंच गई, अंदर भी चली गई, फ़ोन आ गया, तो हो जाता है यार कभी कभी। और कल पिक्चर देखने से ना, वो नेटफ्लिक्स लगा लिया और वो बहुत लेट तक चलती रही। कोई कोई मूवी ऐसी हो जाती है ना कि आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते। तो कल वो बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं उसका आप लोगों को बता दूँगी, अब ज़रूर देखना। मैं उसमें बहुत अच्छी मूवी है। एक सैटरडे को देखी थी, एक कल देखी, दोनों सैटरडे वाली भी तो भी बहुत अच्छी थी, मैं आपको दोनों के नाम बताऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। ये तो कल तो मैंने जो देखी थी वो तो इंडियन 2 थी, जो अभी आई है। इसकी 20-25 साल पहले एक आई थी, कमल हासन की, वो भी मैंने देखी थी, कैसे वो लोगों को मारता करता है, बट अच्छे काम कर के लिए, मतलब जो गलत काम करते थे उनको मारता था। तो उसी की ही इन्होंने 2 बनाई। पहली वाली मुझे लेकिन ज़्यादा अच्छी लगी, और बट ये भी अच्छी है, ये अपने मतलब लेवल की है, वो अपने ही टाइम की थी, उसमें आज के जैसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ये बस आप कह सकते हो। अभी टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो यही मूवी देखने में ना इतना लेट हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सवेरे वो हो गई, और कुछ नहीं। अदरवाइज़ तो मैं 12 बजे तो देखो ऐसे भी सोती हूँ, लेकिन कल वो मूवी जो थी 12:40 तक शायद चली है, इसीलिए मैं लाइव भी नहीं है। और लाइव आने का एक तो और भी रीज़न है, लेट भी, मतलब पिक्चर भी देख रही थी, और दूसरा ये कि 3-4 जन ही आते हैं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक कि भीड़ नहीं आए ना अच्छा नहीं लगता। तो छोड़ो, अब नहीं किसी का मन होता लाइव आने का तो नहीं आता, मैं ज़बरदस्ती उनको घर से कॉलर पकड़ के घसीट के तो नहीं ला के बैठाऊँगी कि तुम मेरे लाइव में आओ। और मुझे पता है लाइव में क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि मैं गलती से परसों नरसों पता नहीं क्या हुआ था, मैं ऐसे ही रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तो यूट्यूब में, ऐसे यूट्यूब में ज़्यादा देखती नहीं, मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़्यादा ही देखती हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब में उस दिन पता नहीं किस वजह से मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो कोई लाइव थी एक लेडी,
मैं उस लाइव में उसका मेरे से गलती से दब गया, तो लाइव में मैं चली गई। वॉच लाइव आता है ना, तो उस पर मेरा ऐसे हाथ पड़ गया और मैं वॉच लाइव उसके चली गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मैं आज के बाद लाइव ही ना जाऊं, कि लाइव अगर ऐसा होता है तो। मैंने उसमें देखा कि मैडम बाथरूम में मोबाइल रखी हुई है, नहा रही हैं, कपड़े पहनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाथों को ऐसे ऐसे खोल के रगड़ रही हैं, यहाँ रगड़ रही हैं। और लाइव में उनके जो भीड़ थी, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, इतना तो किसी बड़ी हस्ती के लाइव में नहीं होती होगी। तो उस दिन से वो मैंने जो देखा है ना कि लाइव ऐसे होते हैं, तो मुझे लाइव नहीं आना बाबा, ऐसे लाइव। और लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स नीचे डाल रहे थे ना, मैं एक ही मिनट रुकी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं रुकी होंगी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एकदम दिमाग उड़ गया कि लाइव अगर ऐसा होता है तो मैं इतने दिनों से लाइव क्यों आ रही थी यार, लाइव में ये सब होता है रियली। और कमेंट्स तो आप छोड़ ही दो, मैं क्या ही बताऊं कि उसमें क्या क्या आ रहे थे। दीदी एक तरफ बोल रहा है दीदी, और वही लिख रहा है दीदी कपड़े खोल के नहाओ। वो कपड़े स्लीवलेस पहनी है, यहाँ तक कट स्लीव्स पहनी है, तो ये उसके हाथ खुले हुए, वो हाथों में साबुन रगड़ रही हैं, तो यहाँ पे साबुन रगड़ रही हैं। और जो धड़ल्ले से मतलब पहले 800 थे, एकदम से 900 व्यू आ गए। माने लोग जुड़ते जा रहे हैं कि कभी ये खोलेंगी। और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसे मत दिखा, ऐसे मत करो, दिखा के थोड़ा सा दिखा के माने मैं सच में उस दिन से मेरा लाइव आने का मूड एकदम मेरा वो हो गया कि मैंने ये दिखा के लाइव नहा रहे हैं, बाथरूम तक मोबाइल ले जाना। यार मुझे नहीं समझ में आता ये सब, रियली मुझे नहीं है सब समझ में आता कि औरतों को दे दिया है अगर भगवान ने औरत का जन्म, और उनको तो आप इस तरीके से उसको सोशल मीडिया पे नीलाम करने के लिए छठ से यूँ तैयार हो जाती हो। कैसे यार, कैसे पता नहीं। कमेंट करके बताना कितने लोगों को सब बुरा लगता है कि ये इस तरीके से औरतें करती। कमेंट करके बताना कितने लोगों को बुरा लगता है। तो आज जैसे मैं सोच रही हूँ तीज आने वाली है ना, तो तीज के पहले वो मट्ठी और वो सब बनता है ना, मीठी मट्ठी और बिना नमक की मिट्टी, वो सब भी बनाना है, जिसे मेरे यहाँ पूजा बोलते हैं। उसी को पूजा में रखते हैं, तो घर पर ही बनता है, बाहर से नहीं लाया जाता। ला भी सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अब लाइफ में हो गई है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ना मुझे मिलती क्या मीन्स जैसा मुझे चाहिए वैसी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं बना ही लेती हूँ फिर फाइनली। तो आज बना लेती हूँ क्योंकि कल फिर ट्यूसडे हो जाएगा, और मंगल और इतवार कहते हैं ये सब दिनों में ये सब नहीं बनाते। और तो आज मंडे, या तो आज बनाऊँ या फिर वेडनेसडे है तब बनाऊँ। तो वेडनेसडे को सोच रही हूँ मैं जाके अपना थोड़ा बाल करा के आऊँ, मुँह थोड़ा ठीक करा के आऊँ, और तीज की तैयारी भी करनी है, पूजा का सामान भी लेना है, सभी कुछ लेना है, तो वो मैं वेडनेसडे को सोच रही हूँ कर लूँगी। बीच में अभी ये टीचर्स डे का भी देखो अभी बवाला है, सब कुछ है। तो 6 तारीख की तीज है वैसे, हाँ, और गणेश जी भी आने हैं, तो उनको भी लाना है, उनकी भी तैयारी करनी है। तो अभी बहुत ये हफ्ता पूरा मतलब ऐसे ही जाने वाला है। एक तो फास्ट बहुत ज़्यादा, तो एक के बाद देखते हैं कैसे काम होता है। आज तो फ़िलहाल 100% श्योर है कि पहले मैं खाना बना के भी रख देती हूँ, क्योंकि ये निकलेंगे उसको लेने के लिए, और इसकी कोचिंग है वहाँ पे, तो इसको तो खाना भेजना ही पड़ेगा, वो रास्ते में ही खाएगी वहीं पे। तो पहला काम करती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं मटर पनीर बनाऊंगी। मटर बहुत दिनों के बाद मैं लेके आई थी, और राइस ही बनाने का सोचा है क्योंकि मुझे अभी आगे भी बहुत सारा काम है। जाए हैं हमारे यहाँ वाईफाई लगाने के लिए लोग, और मेरा किचन में पड़ा हुआ है पूरा काम। तुम्हें चलिए मैं शैम्पू भी कर लेती हूँ।
अब ऐसे यहाँ पे लग गया है टिफ़िन, तो चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं टिफ़िन कैसे लगाती हूँ। एक तरफ राइस, एक तरफ पनीर की सब्जी, और यहाँ पे रख दूँगी मैं लास्ट में मिर्चा, और कर दूँगी इसे ये भी वैसे ही लगे। थोड़ा सा नमकीन मैंने फोरनी बनाई थी वो पैक कर रही हूँ। 2 स्पून इस तरीके से डिश रूम में लपेट के, ताकि कुछ इस तरीके से, और 2 नैपकिन। तो यहाँ पे इसने अपना सामान इतना फैला के रखा हुआ है ना, वाईफाई वाले ने कहीं कुछ इतना फैलावन मचा के रखा है। इधर अलग अपना बैग में फैला के रखा हुआ है। जिधर बज चुके हैं 2:10। अब जाके मेरा वो पूजा का जो सामान बनाना था वो अब जाके ख़त्म हुआ है। और इधर वाईफाई का काम ऑलरेडी चल रहा है, उसने अपना तामझाम फैला रखा है। ये देखो राउटर लग गया, बाहर एक लग गया, दिख रहा है ये लगा हुआ है बाहर। तो अभी भी लेकिन काम चल रहा है और कुछ कर रहा है, पता नहीं अभी गया है नीचे कुछ लेने लेकिन गया है शायद। तो बस यही सब चल रहा है। अब पैर एकदम कट रहे हैं, मैं दर्द हो रहे हैं, इतना देर से खड़े खड़े हम काम कर रहे थे। इसने तो इतनी गंदगी मचाया रखी ना, देखो ये देखो लेबर्स लोग काम करते हैं। पानी पिलाया उसको, उसने जूठा ग्लास कोई और प्लांटर ही मिला, तुलसी के पेड़ पे डाल दिया। मतलब ऐसे ऐसे गंवार लोग कुछ होते हैं ना, कि जिनको कितना भी कर लो, अच्छे से कर दो, लेकिन उनको नहीं करना है तो नहीं संवरना है। तुलसी के जैसा पेड़, पता नहीं है तुम्हें, उसमें सिंदूर लगा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, तब भी तुम पी के गिलास पी रहे थे। अरे जैसे मांगे थे पानी वैसे ही बोल देते मैम गिलास भी फेंक दीजिए, फेंक देते भैया। लेकिन कम से कम तुलसी के पेड़, बगल में केले का पेड़ है तो उसमें डाल देते। अब ये कितनी मुश्किलों से तुलसी और ये केला और ये सब लगता है ना, हम ही जानते हैं। तो खैर हम ही उठा के डाल के ये, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई भी आता ये सब ना काम वाम करने, लेबर्स या ये अरे क्या कहते हैं वाईफाई लगाने वाले या प्लम्बर या कारपेंटर, इनको पानी पूछो ही मत, इंसानियत तो भूल जाना पड़ता है। लेकिन वही है ना, लेकिन इतना गर्म था कि दिया पानी, तो वो देखो मेरी ही तुलसी के पेड़ पे डाल के चले गए। कह के भी क्या फ़ायदा है, अरे मैम वो तो हमने ऐसे ही रख दी, यही जवाब मिलेगा। तो खैर फिलहाल अभी तो मैं 10 मिनट करती हूँ आराम, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस शाम हो गई और ये लोग आ चुके हैं और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। तो जिसको जिसको पीनी है फटाफट आ जाओ, चाय बहुत सारी है। तो गाइस फाइनली आज के जितने भी काम सोचे हुए थे A to Z सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। वाईफाई लगवाना था, लग गया। मुझे पूजा की मट्ठी शट्ठी सब बनानी थी, वो बन गई। वो मैं इस व्लॉग में नहीं डाली है, क्योंकि वो मैं अपने नए चैनल पे डालूँगी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर। तो वो आप मेरे को देखना नए चैनल पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। रसोई करके खुला ऑफिशियल रसोई, वो मेरा चैनल है, उसमें सिर्फ कुकिंग आएगी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी कुकिंग स्किल्स देखना चाहते थे, बहुत उनको मतलब वो लगता है, और मेरे शॉर्ट्स भी अगर होते हैं तो अच्छे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बनाते हैं, अगर वही चैनल अच्छा शायद चल जाए ये वाला, तो चलो उसमें भी भर भर के आप लोग सपोर्ट करना। लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर देना। और रोज़ मतलब हर दिन आपको एक ना एक रेसिपी मिलेगी। और मिलती हूँ आपसे, फिर आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।